क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दादाजी की तुलना में आपके पिताजी लंबे हैं और शायद आप अपने पिताजी से थोड़े लंबे निकल गए। पिछले 150 सालों से इंसानी सभ्यता की एक बड़ी पहचान रही है हमारी बढ़ती हुई लंबाई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह बढ़त अब रुकने वाली है? और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका विलेन कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी बदलती हुई जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं पिघला रही बल्कि आने वाली पीढ़ियों का कद भी छोटा कर रही है। आज की इस वीडियो में हम इंसानी शरीर के कांस्टेना इफेक्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दक्षिण एशिया के करीब 2 लाख बच्चों पर एक बड़ी स्टडी की। इस स्टडी के नतीजे डराने वाले हैं। रिसर्च कहता है कि अगर किसी गर्भवती महिला को 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान या भारी नमी का सामना करना पड़ता है तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर पड़ता है। अनुमान है कि ऐसे बच्चों की लंबाई उनकी अपेक्षित लंबाई से 13% कम हो सकती है। यानी जिस गर्मी को हम सिर्फ पसीना और बेचैनी समझते हैं, वो असल में आने वाली नस्लों के डीएनए और शारीरिक ढांचे पर वार कर रही है। दोस्तों, लंबाई का कम या ज्यादा होना इतिहास में नया नहीं है। करीब 10,000 साल पहले जब इंसान ने शिकार छोड़कर खेती शुरू की थी, तब भी औसत लंबाई घटी थी क्योंकि खान पान बदल गया था। 17वीं शताब्दी के यूरोप का उदाहरण लीजिए। उस समय वहां लघु शीत युग आया था, कड़ाके की ठंड, फसलें बर्बाद और बीमारियां। नतीजा ये हुआ कि पुरुषों की औसत लंबाई करीब 2.5 इंच कम हो गई। आज हम ठंड से नहीं बल्कि गर्मी से उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आंद्रीना रोड्रिगेज कहती हैं कि दुनिया के 1 अरब बच्चे आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हाई रिस्क पर हैं। नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं। डच पुरुषों की औसत लंबाई 183 सेमी से ज्यादा होती है, लेकिन हालिया आंकड़े बताते हैं कि वहां भी अब लंबाई स्थिर हो गई है या हल्की सी गिर गई है। सन 1980 में जन्मे डच पुरुषों के मुकाबले 2001 में जन्मे पुरुषों का कद थोड़ा छोटा पाया गया। इसके पीछे खराब डाइट, मोटापा और बदलता लाइफस्टाइल कारण हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ अच्छे जीन्स यानी कि जेनेटिक्स काफी नहीं है, एक स्वस्थ पर्यावरण और सही पोषण भी उतना ही जरूरी है। लंबाई में जीवन स्तर की भूमिका समझनी है तो कोरियाई प्रायद्वीप को देखिए। उत्तर और दक्षिण कोरिया के लोग एक ही मूल के हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के लोग उत्तर कोरियाई लोगों से औसतन 8 सेमी लंबे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण में पोषण, हेल्थ केयर और जीवन की स्थितियां बेहतर हैं। यही हाल जर्मनी के बंटवारे के समय भी था। यह साबित करता है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खेती और स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ती हैं तो वहां के बच्चों का शारीरिक विकास बुरी तरह बाधित होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बातों का लबो-लुआब ये है कि हमारी लंबाई सिर्फ हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के हाथ में भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग खुले में काम करते हैं जैसे किसान, उनके लिए यह खतरा सबसे बड़ा है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं, यह हमारे शरीर के भविष्य की बात है। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ियां स्वस्थ और लंबी हों तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आज ही कदम उठाने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या तकनीक हमें इस खतरे से बचा पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।